सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमाणु ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 57 पृष्ठ 103। अवग्रह की चर्चा हम आगे करेंगे, थोड़ा सा कारणवश आज अगली गाथा ले रहे हैं। पर दौवम ते अखा एव सहावोति अपणो भणिदा उवलद्धम ते ही कदम पचखम अपणो होदी। ते अक्खा वे इंद्रियां परदव्वम परद्रव्य हैं। क्यों है परद्रव्य? अपणो सहावोति णेव भणिदा, उन्हें भगवान ने आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है। ध्यान रखना, आचार्य ने ये नहीं कहा कि उनका जो द्वारा जाना गया ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये नहीं कहा। ते ही उपलब्धम, उनके द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है वह कदम कैसे अपणोपचखम होदी, आत्मा को प्रत्यक्ष हो सकता है। सीधी सीधी बात समझ में आई? फिर से देख लो। ते अक्खा परद्रव्यम, वो इंद्रियां परद्रव्य रूप है। अपणो सहावोति णेव भणिदा, उन्हें आत्मा का स्वभाव कभी नहीं कहा गया। अब इंद्रियां पौद्गलिक यदि परद्रव्य रूप है, इससे क्या आपत्ति है, सब जानते हैं। लेकिन जब आचार्य कह रहे आत्मा का स्वभाव नहीं कहा गया, अर्थात उनके द्वारा जाने जाने वाला जो ज्ञान है अवग्रह रूप, वो उसे आत्मा का स्वभाव नहीं कह रहे। समझ रहे? ते ही उपलब्धम, उनके द्वारा जो उपलब्ध है, उनके द्वारा जो फीडिंग प्राप्त होती है, ज्ञेय का ज्ञान होता है, वह अपणोपचखम कदम होदी, वह आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि जब तक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं होगा तब तक उसे आत्मा का ज्ञान मानेंगे ही नहीं। मतलब उससे काफी आगे जाके ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ इससे हो रहा है वह सब क्या है। देखो, मैंने एक बात आज दिन में ऐसी चिंतन में आई थी, जैसे अवग्रह के बाद क्या ईहा होता है, तो जो ईहा है उसको जिज्ञासा, इच्छा कई रूप में कह सकते हैं। तो जो ईहा रूप ज्ञान है उसे अवग्रह के साथ क्यों नहीं लिया गया, जबकि मति ज्ञान के मूल 4 भेदों में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा चारों लिए। लेकिन यहाँ आचार्य ने अवग्रह को जात बाहर किया है, ईहा आदि के बारे में अभी कोई चर्चा ही नहीं की। फिलहाल तो जो कैटेगरी में अवग्रह को रखा उस कैटेगरी में ईहा, अवाय, धारणा को नहीं रखा। बस इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वह किसी रूप में संभावना मानते हैं कि यह अवाय धारणा तक यदि आप सीमित रहते हो
तो आप कुछ कुछ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष होने की संभावना में हो। प्रत्यक्ष नहीं है, ये है तो परोक्ष ही, लेकिन आप प्रत्यक्ष होने की संभावना में हो। लेकिन अवग्रह रूप ज्ञान को यदि ज्ञान मानते हो तो आप प्रत्यक्ष होने की प्रोसेस में ही नहीं। ये अपेक्षाकृत काफी सूक्ष्म चर्चा है, ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, फिर भी मैं कई बार बोलूंगा, धीरे धीरे हो सकता है आपको क्लियर हो। आज मैं लिख भी नहीं सकता, लिखने की स्थिति में नहीं हूं, नहीं तो आपको लिख के बताता, समझाता। कल अवग्रह की जब चर्चा चलेगी तो शायद ये विषय और क्लियर हो। अभी तो मूल में आप समझिए कि आचार्य देव ने इस गाथा में जो चर्चा की है वो उस अवग्रह ज्ञान के लिए ही कहा है। अब इसकी उत्थानिका कुछ भी इंद्रिय ज्ञानम प्रत्यक्षम ना भवती इति निश्चिनोति, इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है, यहाँ होना चाहिए वास्तव में अवग्रह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, या खरेखर अवग्रह ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है अपना। लेकिन जैसे कभी बेटे को भी पराया कहना पड़ता ना, कोई का बच्चा हो मुसलमान के यहाँ किसी ऐसे शादी करके आ जाए या कुछ वैसा करने लगे, हाँ हमारा नहीं है भाई, हमने तो जात से संप्रदाय से और अपने संपत्ति सबसे बेदखल कर रखा है, तो ओरिजिनली तो बना रहेगा, लेकिन हम नहीं मानते साहब, बिल्कुल नहीं है हमारा, कानूनन भी हमने अलग कर दी। तो कानून भी आपका साथ दे रहा, आपकी संवेदनाएं भी आपका साथ दे रही। तो जैसे कानूनन और संवेदनात्मक स्तर पे, संवेदनात्मक स्तर पे कहना एक अलग चीज है, वो आपको पर्सनल हर्ट करने के लिए, लेकिन जब उसे कानूनी रूप दे देते हैं आप, तो उसके बाद वो चाहे भी तो आपकी संपत्ति नहीं ले सकता। समझ गए कि नहीं? यहां आचार्य कानूनी रूप दे रहे हैं, टेक्निकली नहीं कह रहे। 3 अलग अलग स्तर जानना रूपल में। एक, बच्चा आपका असल में है क्या नहीं है, टेक्निकली आप जिंदगी में जब पैदा किया उसके बाद आप मना ही नहीं कर सकते, आपका ही है, टेक्निकली तो है। लेकिन अब बचे 2 रूप, आपकी संवेदनाएं और कानूनी। तो संवेदनाएं तो रोज बदलती रहती, आज हम बुरा कहते हैं, कल के दिन वही अच्छा कहने लगते हैं, खोटा बेटा खोटा दाम, भगत पड़े पे आवे काम। समझ गए ना? तो हम लोग तो बहुत दलबदलू प्राणी हैं, इसलिए वो संवेदनाएं तो हम रोज बदलते रहते हैं। इसलिए बेहतर माना जाता है कि आप इसे कानूनी जामा पहनाओ। कानूनी जामा कब पहनाया जाता है? संवैधानिक प्रक्रिया करो। जैन दर्शन में संविधान सबसे बड़ा कौन है? यदि उत्तर सही देगा वो इनाम का पात्र होगा। बोलो, सब लोग बोल के बताओ, जैन दर्शन में सबसे बड़ा संविधान कौन है? मुझे पता है, सिर्फ केवली, बाकी सबकी प्रामाणिकता उनसे है। यदि केवली से वो चीज प्रामाणिक नहीं है तो आगे के किसी भी चीज को आप मानने को बाध्य नहीं। समझ गए? और ये केवली से साक्षात्कार करके लिखा गया ग्रंथ है, इसलिए इससे बड़ा संवैधानिक ढांचा कोई दूसरा नहीं। टेक्निकली संवैधानिक रूप से आचार्य कह रहे, और इस रूप से जैसे आप जन्म के समय का कहते हैं, तो आप पर्याय तो ज्ञान की, पर्याय चेतन की रहेगी, वो जड़ की कहां से हो जाएगी? इस समय सार की भावनाएं नहीं है, समझ गए ना, विवक्षाएं नहीं है, ये फैक्ट है। तो आपका केवली को तो फैक्ट वस्तु के स्वरूप के अनुसार कहना चाहिए। तो उन्होंने बड़े संभाल के कहा, वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो जिसका ज्ञान उसका मान। बेटी देने के बाद उसको सूतक नहीं लगता। अब आपकी सगी थी कि सौतेली? सगी थी। तो कहां रही सगी? क्यों नहीं लग रहा सूतक? घर में कोई घटना हो जाए
तो जितना चाहे दुख मना ले वो भी साथ में बैठ के, लेकिन उस पे जो काम घर के लोग नहीं कर सकते वो सब कर सकती, वो सब छू सकते। टेक्निकली अंतर है कि नहीं? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा। जब जैन जो आचार शास्त्र का संविधान ही कह देता है हाँ साहब वो हमने उसे एक बार पराया कर दिया, उसने दूसरे का कुलगोत्र अपना लिया, तो दूसरे का कुलगोत्र अपनाने के बाद, दूसरे के घर को अपना घर मानने के बाद आपकी औरस पुत्री होते हुए भी कानूनन वो आपकी। समझिए कितना बड़ा अंतर पड़ा। कानून ये कह रहा है कि वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ज्ञान की पर्याय भले ही आत्मा की बनी रहे, पर वो आत्मा की नहीं हो सकती। वो आत्मा का स्वभाव ही नहीं। उसके द्वारा जो जाना जा रहा है ना, इंद्रियों के द्वारा, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। अवग्रह ये आत्मा का स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की एक नहीं सुनता। वो क्या जानता है? जो इंद्रियों के द्वारा, जो जम लब्धम, उसके द्वारा जो उपलब्ध हुआ वो वहीं तक सीमित है ना। उसके आगे यदि जिज्ञासा हो जाए तो यह हो जाए, फिर वो अवग्रह रहा कहां? पॉइंट समझे? अभी आप अवग्रह तक रहिए। अवग्रह किसका नाम है? इंद्रियों के द्वारा जो उपलब्ध हुआ उसका नाम अवग्रह। ये इंद्रियों का उपकार जब तक बना रहेगा ज्ञान पर, तब तक ज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों से प्राप्त करना छोड़ो। यदि तुम्हें प्रत्यक्ष के रास्ते पे चलना है तो इंद्रियों से फीडिंग लेना बंद करो। ये क्या दे रहे हैं आपको? हम ले ही नहीं रहे। आप दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे। अरस्तु ने लिखा है, जो सिकंदर के साथ आया था उसका गुरु, उसने लिखा कि भारत में प्रवेश कर, जो हिमाच्छादित प्रदेश से जब प्रवेश करते समय हमने देखा कई जो अफगानिस्तान बॉर्डर वगैरह का एरिया था वहां का, कहते वहां इतनी इतनी बर्फ पड़ी एक एक दिन में कि आदमी बैठे हुए हो तो 2-2 फीट तो कम से कम हो ही गई, गर्दन तक ढक जाए। कहते उसमें हमने देखा कि कुछ नंगे फकीर वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान कर रहे हैं। जब मर्जी होती है सो उठ के चल देते हैं, उनको जैसे ठंडी नहीं लगती हो। हम लोग कपड़े में लिपट लिपट के ठंडा रहे। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों से स्पर्श का ज्ञान आत्मा प्राप्त नहीं कर रहा था। वो प्रत्यक्ष ज्ञान के रास्ते पे थे और हम परोक्ष ज्ञान के रास्ते। जब इंद्रियों से कोई प्राप्ति ही नहीं कर रहे तो अवग्रह तक नहीं हो रहा होना, उसको शीत का अवग्रह तक नहीं हो रहा। और जब जिसको पता ही नहीं चले तो जैसे मुर्दे को ठंड नहीं लगती है, ऐसे उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। वो अपनी ऊर्जा पर थे। जब तो ये लगता था भाई साहब तपस्या का प्रभाव होगा। मैंने कहा भाई कितनी कोई तपस्वी हो, कोई भी युग हो जाए, ठंड तो ठंड है, लगती ही है। ये कुंद कुंद ने बताया प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, केवली के प्रमाण के आधार पर ये नया संविधान लिख रहे हैं। ते अक्खा परदव्वम, वो इंद्रियां पर द्रव्य। ध्यान रखना, इंद्रियों में द्रव्येंद्री ही अकेली नहीं आएगी, भावेंद्री भी आएगी। समझ गया? क्यों? क्योंकि यदि द्रव्येंद्री के से तादात्म्य नहीं हो, तन्मयता नहीं हो, तो उसका नाम भावेंद्री नहीं। लब्धि और उपयोग ये तो ज्ञान की पर्याय हैं, आत्मा की परिणतियां हैं। समझ गया ना? ये उस नाक की जगह से तादात्म्य होती है तो घ्राण अकेले गंध को अकेले जानती है, आंख से होती है तो वर्ण को जानती है, कान से होती है श्रोत्र को जानती है। ये सब भावेंद्रियां कहलाती क्यों है? ये पर्टिकुलर चीज ही, पर्टिकुलर टाइप का शोभ समय क्यों होता है इनको? क्यों?
क्योंकि वो द्रव्येंद्रिय से तादात्म्य होती हैं। यदि आत्मा का उपयोग उससे तादात्म्य नहीं हो, उससे अवग्रह करना छोड़ दे, तो अब वो प्रत्यक्ष के रास्ते पे चला जाएगा आत्मा का ज्ञान, फिर वो परोक्ष होगा ही नहीं। अभी ये शुरुआती बात है, थोड़े इसको गहराई में जब उतरेंगे ना, कल जब अवग्रह की पूरी चर्चा हो जाएगी, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। वो भी इतना विस्तृत विषय है, कोई जरूरी नहीं एक दिन में हो जाए, लेकिन यदि वो आप लोगों ने ढंग से समझ लिया तो ये तय जानना, उसके बाद ये गाथा आपको ऐसी लगेगी कि सारा अर्थ क्लियर है। समझ रहे ना? थोड़ा गौर से सुनिएगा। ते अक्खा परदव्वम, द्रव्येंद्री ही नहीं भावेंद्री भी परदव्य। वो तो आत्मा बना रहे, आत्मा का कार्य यदि है तो आत्मा सभी विषयों को, सब उसके हर प्रदेश में समान ज्ञान शक्ति है। फिर वो यहीं आके गंध क्यों लेता है, यहीं आके वर्ण क्यों देखता है, यहीं आके शब्द क्यों लेता है? पूरे आत्मा के प्रदेशों में वही एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, एक स्वभाव है। तो वो स्वभाव क्षेत्र में ही काम करेगा, अन्य क्षेत्रों में काम नहीं करेगा। ये क्या है? इसी का नाम तो भावेंद्रीपना है। उसको इंद्रिय नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका क्षोभसम, एक तो वो क्षोभसम के हिसाब से जानता है, वो अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं जानता। पहली कमी तो ये है। और दूसरी, उससे तादात्म्य होके जानता, तन्मय होके जानता। वो भिन्न और मैं भिन्न हूं ऐसा उसे लगता ही नहीं। शरीर भिन्न और मैं भिन्न है कभी लगे ही नहीं। लगे तो ठंड लगे ही नहीं आपको, गर्मी लगे ही नहीं आपको। सड़ी गर्मी में भी भावलिंगी मुनिराज को पसीना नहीं आएगा। खुली धूप में दोपहर में खड़े रह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि श्वेद निकलना, पसी निकलना, ये देह की क्रिया। और उपयोग दे, जब अपन उपयोग लगाएंगे, इंद्रियों से मन संयुक्त होता है, और मन जब जैसा ऑर्डर करता है तब बॉडी वैसी परिणति करती है। अब वहां तक जा ही नहीं रही बात। वो ऑर्डर किसी को क्या दे? हाई कमांड तक जा ही नहीं रही, तो वो ऑर्डर क्या दे? ये आपको सर्दी या गर्मी जो कुछ भी लगती है, खून का संचार जैसा होता है, ये सब ब्रेन के कंट्रोल से है। समझ गए? दिमाग में ऊर्जा ज्यादा हो, उत्तेजना भरी हो, तो सड़ी सर्दी में भी पसीना छूट जाए। समझे ना? काय से होता है? मौसम से। शरीर तो वही का वही है। समझ रहे? ये अंतर हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आचार्य ने ये सामान्य बातें, जानकारियां नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसे विषय बता रहे हैं कि आप ज्ञान को प्रत्यक्ष। अब पहले 4 गाथा पहले तक जो चर्चा की थी आचार्य ने, जब मैंने कहा था ये ज्ञान केवल ज्ञान का अधिकार यहां वैसे टेक्निकली पूर्ण हो रहा है, अब उसके बाद जिज्ञासा ये थी कि साहब वो केवली को तो हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान, हम क्या सीख रहे हैं? तो आचार्य ने अपने परिणामों, हमारी जानने की जो प्रक्रिया है, उसके पूरा हिज्जा पोस्टमार्टम करना शुरू किया, और तुम्हें पकड़ पकड़ के बता रहे, देखो ये वो पॉइंट है जिसके कारण तुम्हारा ज्ञान आत्मा का होते हुए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, परोक्ष बना रहता है। वो तुम्हारा है ही नहीं। रेव सहावोत्ति अपणोदी, वो आत्मा का स्वभाव हो ही नहीं सकता। ये जो बात कह रहे हैं आचार्य देव, इसको जरा गंभीरता से लेना, तर्क वितर्क मत करना। ये बिल्कुल खरेखर केवली के ज्ञान में विवक्षाएं नहीं होती है, वस्तु स्वरूप होता है। यहां कहा कि तुम्हारा आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष माने आत्मा की ओर देख के होने वाला क्यों नहीं हो पाता? वो आत्म केंद्रित क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण बता रहे कि ये भला आदमी जो अवग्रह है ना, ये ऐसा नालायक बेटा है कि हमेशा दुनिया की तो सुनता है, घर की नहीं सुनता, सगों की नहीं सुनता,
और दूसरे जो काना फूसी करते थे वो उसे तुरंत सबसे बड़े हितैषी लगते हैं। सही है कि नहीं? नहीं तो ये सारा जीवन बीता जा रहा है सिर्फ इंद्रियों की सुन रहे हो, वही समझ में आ रहा है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंड आ गई तो इंद्रियों से, गर्मी आ गई तो इंद्रियों से। क्यों? स्वाद बहुत अच्छा है खाने का, इंद्रियों से। बेस्वाद है, इंद्रियों से। अपशब्द बोल दिए, इंद्रियों से। बहुत अच्छे ज्ञान की बात सुनने में लगी, इंद्रियों से। ये सारा है क्या बीमारी? हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा आपकी बात? ये सारे आपके ज्ञान में एक बार जीवन में आपने इंद्रियों के अलावा एक बार इनकी सुने बिना अपना काम करके दिखाओ। आप इनकी सुने बिना आपका ज्ञान कभी प्रवृत्ति ही नहीं होता, फंक्शन ही नहीं करता। ये है उसके प्रत्यक्ष नहीं। साहब हम भी आप ही की पूजा तो आप ही की कर रहे, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा, वर्तमान वर्तमान जो आपका। जितनी चार बार बोल देना कुछ नहीं होने वाला। प्रोसेस समझना पड़ेगी, कमी कहां है वो समझना पड़ेगी और कमी दूर करना पड़ेगी। ऐसी कोरी भावनाएं व्यक्त करने से कुछ नहीं होता। ये लोक शिष्टाचार में पूरा हो जाता है, पर आप प्रैक्टिकली वो करने को तैयार नहीं हो। सच बताऊं, कह दूं, ये जितने भक्ति वाले होते हैं ना, इनमें और देशभक्ति वाले कवियों में कोई अंतर नहीं होता। एक गोली कान के बगल से निकल जाए तो पेंट गीली हो जाए, और सूरबाई की बातें करते हैं, एक धक्का और दो पाकिस्तान तोड़ दो। समझ में आया? नक्शा तो वही होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। ये सब जितने सूरमाई की बातें करते हैं ना, इनकी सारी सूरमाई एक सेकंड की भी नहीं होती, उनके अंदर में प्रविष्टि वो शब्दों पे लौटती है। इस कंठ के ऊपर ही ऊपर रहती है, इसके नीचे नहीं उतरती है, हृदय तक कभी जाती ही नहीं है, मस्तिष्क को कभी आंदोलित नहीं करती है। पब्लिक की तालियों से एनराइज होते हैं ये कभी अंत की प्रेरणा से तुम्हें खुद समझ में आ रहा है? यदि हो तो इन सारे वीर रस के कवियों को बॉर्डर पे भेज दो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए सियाचिन बॉर्डर पे भेज दो, रात भर रह के आए, अगले दिन बुलाओ, कहना भाई कितना वीर रस बचा, कितनी कविताएं लिखी गई। वे नहीं बचेंगे। अरे साहब देशभक्ति की बातें करना भी गुनाह है क्या? कहते नहीं नहीं, बता रहे थे तुम्हें कि तुम्हें देशभक्ति है भी कि नहीं, भक्ति आती भी है कि नहीं। हम तो ये देख रहे थे और तुम्हें दिखा रहे थे कि तुम असल में क्या हो। ये भक्ति के कवियों ने जितनी इसीलिए कुंदकुंदाचार्य ने जो भक्तियां की हैं उनमें कोई दिखावा नहीं। 24 तीर्थंकर की भक्ति में सिर्फ 24 तीर्थंकरों के नाम है, उसके बाकी जो बातें हैं वो कुछ कहने की नहीं है, वो तो आत्मसात करने की, पूरे युग को जीने की है। मैंने आपको कई बार बताया, मैं रोज निर्वाण कांड पढ़ता हूं जरूर। इस बहाने उन सब क्षेत्रों की भाव यात्रा करता हूं, कहां कहां एक एक चीज एक एक दृश्य ख्याल में आता है, पढ़ते जाते हैं। यहां उच्चरित मात्र शब्द होते हैं, लेकिन भाव शब्दों में नहीं रहते हैं, भाव तो कहीं और होते हैं। उतने में पूरी वंदना हो जाती है। 3 लोक के तीर्थ जहां, 3 लोक के नहीं देख पाए, लेकिन कम से कम यहां के तो हो जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो भक्ति वाले जितने लिख देते हैं, पूजन पाठ वाले जितने लिख देते हैं, इन पर ज्यादा मोहित नहीं होना। ये तालियों पे जिंदा रहते हैं, इनकी एनर्जी ताली है। यदि किसी सभा में कवि के लिए कोई एक भी आदमी ताली नहीं बजाए तो अगला छंद सही पढ़ना भूल जाए वो, गारंटी दे रहा हूं। इसीलिए कहते भाई साहब ताली बजा, भाई साहब ताली बजा, बार बार कहते। ये मदारी हुए या कवि हुए, ये सब एक ही नस्ल के प्राणी, ये आपकी तालियों की एनर्जी पे जीते हैं। इनकी अंदर में तो कोई ऊर्जा है ही नहीं। अंदर की ऊर्जा वाला दिखावे की भक्ति नहीं करता है, शब्दों में नहीं खेलता है, वो तो नाम मात्र उच्चारण करके पूरा अंदर में संजो लेता है
पूरी यात्रा कर ले जो, उसके लिए निर्वाण भक्ति है। जिसे आते ही नहीं, पता ही नहीं, नाम ही में भूल भूल जाए, काहे की निर्वाण भक्ति कर रहा है। जो पांचों द्रव्यों इंद्रियों के जो विषय हैं, जो उनका ज्ञान आपको होता है अवग्रह में, कहते भाई साहब पहले ये बताओ ये पांचों इंद्रियां हैं कौन? हम तो पढ़ा था, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। क्यों, सच्ची पढ़ा कि झूठा? झूठा। अरे जिरमानी में लिखा है, भी आगम के ग्रंथों से बता दूं। एक वेते चिचो हिंदी वा, बोलते कि नहीं बोलते? प्राकृत से संस्कृत में, हिंदी में, सब में लिखा। आलोचना पाठ करो या कुछ करो, सारे पढ़ते हो। यहाँ क्या कह रहे? सिर्फ बावड़ापन है और कुछ नहीं। राग की भूमिका अपने स्वरूप को भूलकर, और जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है वो हरकतें करना, इसे बावड़ापन नहीं कहते तो और क्या कहें? क्या कहोगे इसे? जो तुम्हारा है ही नहीं उसके लिए रो रहे, उसके लिए हंस रहे। राग और किसका नाम है? जो पर है उसको तुम हटाना चाहते हो। अरे भाई वो है ही पर, वो तुम हो कब? हटाना क्यों चाहते हो? ये द्वेष क्यों? और जुटाना चाहते हो तो राग क्यों? क्यों? कितने ही जुटा लो, छाती से लगा लो, आत्मा में नहीं मिला पाओगे। कि मिला सकते हो? अरे उसको मिलाने का भाव आत्मा में नहीं मिल पाया आज तक राग द्वेष का, तो वो परद्रव्य कैसे आत्मा में मिल जाएगा? जितना चाहे छाती से चिपकाओ, जितनी चाहे रजिस्ट्रियां लिखवा लो अपने नाम की, कुछ नहीं होने वाला। समझ रही है रूपल बहन? क्या कहा आचार्य देव ने? परद्रव्यम ते अक्खा। जो आत्मा का ज्ञान भी इनके सांचे में ढल के अपने आप को इन इंद्रियों रूप ढाल लेता है, भाव इंद्री, तभी तो कहते हैं उसको लब्धि उपयोगो भाव इंद्री, उपयोगो लक्षणम जीवस्य। कहते भाई साहब जब आप उसके सांचे में ढल के जो कुछ भी उपयोग है वो भी इंद्रिय रूप है, वो आत्म रूप नहीं। परद्रव्यम ते अक्खा, खरे खर वो परद्रव्य। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक कोई आरक्षी बल का व्यक्ति, सैनिक, अपनी किसी कमजोरी के कारण पाकिस्तान के वो अपने देश की गुप्त सूचनाएं दे रहा था, पैसे आदि के लालच में, है जो भी हो, समझिए। अब उसको कल तक आप कहते थे हमारे देश का शान है, हमारा सैनिक है, हमारे, हम इन पर गर्व करते हैं और ये और वो है, सबसे बड़ा देशभक्त मानते थे, हम तो यहां बैठे बैठे बातें करते हैं तो मोर्चे पे लड़ते। और अब क्या करें? देशद्रोही। किस बात पे? तू पक्ष उनका ले रहा है, तू मेरा जहां पैदा हुआ जिसकी तनख्वाह खाई उसका पक्ष नहीं ले, जिसने रिश्वत दी उसका पक्ष ले रहा है, जिसकी तनख्वाह खाई उसका पक्ष नहीं ले रहा। मैं पूछना चाहता हूं यदि वो सैनिक देशद्रोही है तो जो कुर्सी पे बैठ के तनख्वाह आपको काय की मिलती है? राष्ट्र की सेवा की, और उसके बाद उत्कोच लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और अनैतिक काम करते हैं, गलत लोगों की नियुक्तियां करते हैं, क्या वो सब देशद्रोही नहीं है? वो राष्ट्र के विध्वंसक नहीं है? और यदि ये सब है तो जो इंद्रियों और इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होने वाला ज्ञान आत्मा का स्वरूप होते हुए भी
वो मैं तो इंद्रिय रूप हूं, मैं तो इस समय भावेंद्रिय हूं, नाक से खाली सूंघ सकता हूं, आंख से खाली देख सकता हूं, कान से खाली सुन सकता हूं, जीभ से खाली चख सकता हूं। ये सारी जो तन्मयता है, ये तन्मयता परद्रव्यम ते अक्खा, वो इंद्रियां परद्रव्य। रेव सहावोत्ती, ऐसे जो भावेंद्रियपना है उसको भी आत्मा का स्वभाव नहीं कहा। यहां द्रव्येंद्री को तो नहीं कहा, भावेंद्र। और ये विवक्षा नहीं है, समय सार नहीं है, प्रवचन सार है रूपल बेन, सावधान रहना। समय सार में यही गाथा होती तो निश्चय और व्यवहार लग जाता। समझ गए ना? ये समय सार नहीं है, केवली का दर्शन है, केवली का संविधान है। जिसने इंद्री के द्रव्येंद्री से जो कुछ आ रहा उसी को ग्रहण कर रहा। पाकिस्तान से जितनी राशि आ रही है उसको तो कमाई मान रहा है, और सरकार जो तुम्हें तनख्वाह दे रही है वो तुम्हें कमाई नहीं लग रही। आत्मा का स्वरूप जो संचेतन कर रहा है तुम्हें वो तो नहीं लग रही, लेकिन इंद्री से जो प्राप्त हो रहा है विषय वो तुम्हारी उपलब्धि लग रही, उसका ज्ञान। मैं ये जानता हूं भाई साहब, मेरा काम तो सूंघना है, मेरा काम तो देखना है, मेरा काम तो सुनना है, मैं बराबर कर रहा हूं। कि तुमने ये सोच कैसे लिया? तुम्हारा काम जानना था। ये सूंघना, ये देखना, ये चखना और सुनना, ये तुम्हारे काम कब से हो गए? ये तुम्हें काम लगते हैं, ये तुम्हारा अपराध है। इनसे फीडिंग लेते हो तुम। पाकिस्तान से डॉलर्स में जो पेमेंट आता है वो तो तुम्हें पूंजी लगती है, और देश की सरकार, देश की जनता टैक्स दे दे के जो तुम्हें तनख्वाह देती है उससे तुम्हारा मन नहीं भरता, इसलिए तुम देशद्रोही हो। बिल्कुल पैरेलल बात कर रहे हैं। परद्रव्यम ते अक्खा रेव सहावोत्ती, ये देशवासी का स्वभाव है क्या? किसी देशवासी को कहना पड़ेगा कि चाहे तुम जितने चाहे परेशान रह लो, अपनी सरकार को एक बार गाली दे लेना कि तुम हमें पूरी तनख्वाह नहीं देते, कर देना लड़ाई, लेकिन परदेसी की मदद मत करना। वो कुछ भी दे उसे ग्रहण मत करना। यदि लोगे तो देशद्रोही ही कहलाओगे। यदि लोगे, इंद्रियों से जो उपलब्धम ते ही कदम, वो हो ही कैसे सकता है? उसे आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष माने, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान माने अनुभव, आत्मा का ज्ञान माने विरासत है। तुम किसके हो? बच्चे से पूछा किसके हो तुम, बताओ। आज ज्ञान को अपना परिचय देना पड़ रहा है, तुम किसके हो? अक्षम अक्षणोति व्यापनोति जानाती थी अक्ष आत्मा। आपको बताई थी परिभाषा। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सूत्रीय जितने टीका ग्रंथ हैं उनमें आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य, तो जो ज्ञान के दो भेद किए वहां क्लियर ये बताया। क्या है अक्ष? अक्ष माने आत्मा, और आत्मानम प्रतीति जायते तब प्रत्यक्षम। जिससे आत्मा की प्रतीति नहीं, आत्मा से फीडिंग नहीं, अंदर से तुझे कुछ नहीं मिलता, अंदर में तुझे अंधेरा दिखता है और दुनिया दिखती है तो तेरा मनोरंजन होता है। अनंत सुख का निधान तू खुद है, लेकिन तुझे खुशी मिलती है जब दुनिया दिखती है। अकेला रह जाए तो घर काटने को दौड़ता है। क्यों रूपल भाई, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? ये अपराध है, अपराध। न ये ज्ञान का स्वरूप है, न ये सुख का स्वरूप
हिम्मत हो तो पहचानो, हिम्मत है तो सुनो, जिनकी हिम्मत कमजोर हो उनके लिए चर्चा नहीं। समझ गए ना? बहुत गंभीरता चाहिए इस चर्चा के लिए। छूटते ही कहा परदव्वम ते अक्खा। अरे अक्ष माने इस आकार का नाम अक्ष नहीं है, ये तो भावेंद्री हो तो द्रव्येंद्री कहा जाता है, वरना प्योर पुद्गल कहा जाता है। गलत कह रहा हूं भाई? मुर्दे की नाक द्रव्येंद्री है क्या? नहीं। बता बिटिया, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके भाव इंद्रिय नहीं है। ये वो उससे ज्ञान नहीं कर, इंद्रिय नाम। आपको पता है इंद्र नाम भी आत्मा का है। पढ़िए अपनी सारी व्याख्याएं, व्युत्पत्तियां, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, बस जगह जगह दिया। इंद्र नाम आत्मा का है, और जिसे आत्मा की ही प्रतीति नहीं है, जो आत्मा के अवलंबन से चलने में समर्थ नहीं है, जो सिर्फ इंद्रियों से लेते हैं, तो देश यदि कहते हो तो देश अकेला आपका ही नहीं, पाकिस्तान भी देश ही है, सही बात। लेकिन आपके लिए परदेश है। सही बात। समझ गए? ऐसी द्रव्य तो सारे ही द्रव्य हैं, फिर पर द्रव्य कहां से आ गया? द्रव्य तो सारे द्रव्य ही हैं। जिस देश में जाओगे वो देश कहलाएगा। परदेश नाम का कोई देश है? नहीं। दुनिया में कोई विदेश है? फिर क्यों कहते हम फॉरेन टूर करके आए? बताओ, कहते कि नहीं कहते? आई एम गोइंग अब्रॉड, आई एम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। ये अब्रॉड किस जगह का नाम है? नक्शे में ढूंढ के बताना जरा। नहीं हो सकता, मेरी जानकारी बहुत कम है दुनिया के बारे में, आप लोग ढूंढना, पूरा ग्लोब घुमाना, कहीं अब्रॉड नाम का जगह मिले तो मुझे बताना, और उससे कौन कौन लौट के आए ये बताना, और कौन कौन गए ये बताना। नहीं करना कोशिश सचिन, तुझे बहुत सोशल मीडिया का शौक है ना, ढूंढना जरा आज रात को। चिंता मत कर, इनाम जरूर दूंगा, चाहे 7 चवन निगम 2.25 रुपए दूं, इनाम जरूर दूंगा। समझे क्या कहना चाहते हैं? ये सब, ये जो छोटी मोटी बातें बीच में कहता हूं, ये कोई मेरा लक्ष्य नहीं होता। ये तो मात्र उपयोग, बात को आगे बढ़ाने के लिए ये सब छोटे मोटे कथन आते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? असली मुद्दे की बात यह है, परदव्वम ते अक्खा। वो इंद्री जब कहलाती है तो आत्मा के प्रदेश और आत्मा का जो भावेंद्रियत्व है, उसके बिना द्रव्येंद्रिय इंद्रिय नहीं है, वो मात्र पुद्गल है। ये जो लोग, मैं उसका समर्थक नहीं हूं पर बता रहा हूं कि जो लोग ये रामलीला में पुतले बनाते ना, तो रावण की नाक बनाते कि नहीं बनाते? शूर्पणखा की भी नाक बनाते हैं और वो काटते हैं। तो वो जो रावण की नाक होती है, उसमें यदि 1 पाव मिर्ची डाल दो तो छींक आएगी? गंध का ज्ञान नहीं होता तो वो नाक संज्ञा भले ही रह जाए, लेकिन उसका नाम घ्राणेन्द्रिय नहीं है। इस पौद्गलिक संरचना का नाम इंद्रिय नहीं है। अंतर में जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उससे प्रेरित होती है, जब वो यहां से कुछ फीडिंग जाती है। समझ गए ना? मुर्दे की नाक से कदाचित बलगम जा सकता है, धूल मिट्टी जा सकती है, गंध का ज्ञान नहीं जा सकता। बहुत अद्भुत विषय है। गंध का ज्ञान कब जाएगा? जब भावेंद्रिय सक्रिय होगी। इसलिए भावेंद्रिय के बिना द्रव्येंद्रिय इंद्रिय संज्ञा की पात्र नहीं। और जब परदव्वम ते अक्खा कहा जाएगा तो खरेखर वो भी परद्रव्य है।
लेकिन आचार्य ने एक सावधानी रखी। क्या कहा? वो आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वभाव कहा नहीं गया। शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि को और उपयोग को दोनों को आत्मा ही का स्वभाव पढ़ा है आपने, और कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन मैं यहां से पढ़ पढ़ के गया था, शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में, सब जगह लिखा था, लेकिन क्या करूं, भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं। देखो, ये पढ़ा और भगवान ने कहा, कहते इसमें गैप। रूपल भाई जरा सोचना, कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य ने। मैंने बहुत कोशिश की, बार बार जिज्ञासा मन में रखी, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि में एक बार भी ऐसा नहीं है। उसमें तो एक ही उत्तर आया, वे कौन है? रेव सहावोत्यप्पण। ये आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। इंद्रियों से फीडिंग लेने वाला वो आत्मा का स्वभाव कभी नहीं हो सकता, भले ही भावेंद्री क्यों ना हो। पाकिस्तान से रिश्वत लेने वाला इस देश का सैनिक नहीं हो सकता। कोई संभावना नहीं है। आचार्य ने रास्ता ही नहीं छोड़ा। ते ही उपलब्धम, तुम पाकिस्तान से कुछ उपलब्ध करते हो, तो कदम पच्चखम होदी, उसे तनख्वाह कहेंगे कि रिश्वत कहेंगे? ये तो बता दो जरा। या प्रत्यक्ष माने अपना, जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आपकी वैधानिक कमाई है, और एक अवैधानिक कमाई है, इस रूप में यहां पच्चखम ना हो, आत्मा का प्रत्यक्ष हो, और अपनों पच्चखम ना होगा, किसी का प्रत्यक्ष होगा तो बना रहे। ये साम्य और प्रत्यक्ष वाले तो कहते हैं उसे प्रत्यक्ष नहीं आया समझ। उसमें परीक्षा मुख सूत्र वगैरह में दिया है ना, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जो यहां पर तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, उसके भी आगे उन्होंने कहा कि साम व्यवहारिक, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपने कान से सुना, मैंने खुद सूंघा था, समझ गए ना, मैंने खुद चक्के देखा, स्वयं किया, इसलिए ये इंद्रियों के ज्ञान से तन्मयता जोड़ रहे हो। आपको अपनी दुकान दुनिया में चलानी है, अपनों में नहीं चलानी। पवन जी समझ गया क्या कह रहा हूं? आप दुनिया के अनुसार क्यों बोलते हो? अपने अनुसार। लोगों को सब तालियां पड़ेंगी, लिफाफे मिलेंगे, ये दुनिया के अनुसार क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हैं भाई साहब, विद्वानों के वचन भगवान की वाणी के अनुसार क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वह निर्माल्य की रिश्वत ले लेके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान ने क्या कहा वो नहीं बोला जाता है, फिर वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष चलने लगता। भाई साहब दुनियादारी में ऐसे ही चलता है। एक जन बोले भाई साहब देखो सब जगह शांति धारा चलने लगी, अब कहां कहां तक विरोध करें। अब आते हैं हमारे मुक्षु मंडल के मंदिर में भी आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, कोई कर जाता तो कर ही जाता। ये अपने मुक्षुओं की विडंबना बता रहा हूं। हमारे मुक्षु समाज तक ये सब जाते हैं, आपकी ऑडियो वीडियो, इसलिए दृढ़ता से कह रहा हूं मैं। ये आप किससे उत्कोच ले रहे हैं, ये बताओ मुझे। किससे प्रशस्ति पत्र और मान पत्र चाहिए? आपने भगवान को वीतराग के रूप में प्रतिष्ठित कराया था कि रागी के रूप में प्रतिष्ठित कराया था? खिलौने के रूप में रखा था या परमात्मा के रूप में रखा था? तय करो पहले। परमात्मा के साथ खेल नहीं हो सकता, कोई कतई छूट नहीं मिल सकती। और छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ये शब्द क्लियर हिंसा के शब्द हैं, स्पष्ट हिंसा के शब्द हैं। इनके बारे में कोई विकल्प नहीं दिया जा सकता, कोई क्षमादान नहीं है। कि जब
जिन शासन के विरुद्ध की बातें चलेंगी, धर्म के नाम पे हिंसा की बात चलेगी, धर्म के नाम पे अरिहंत प्रतिमा, एक इतनी सी प्रतिमा विराजमान करवाने का इतना पुण्य कहा, और उनकी विराधना करने का उतना ही पाप नहीं? उतना ही अरे उतना नहीं, उससे अनंत गुना पाप है। क्यों? प्रतिष्ठा करा के रखने से मात्र आपको सम्यक दर्शन का नहीं है, मात्र पुण्य मिलता है। पुण्य सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, संसार और उसका कारण। लेकिन अभिनय करने से, अनादर करने से सीधा मिथ्यात्व बनता है, जो अनंत संसार का कारण। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य ने यहां क्लियर किया कि रिश्वत खाना बंद करो आप। जो आपके देश से मिल रहा है, हमारा गुरुदेव कहते थे, नैरोबी गए तो वहां सारे पंडित कहते थे, महाराज आप बोलते क्या हो, यार लोगों को दुख होता होगा, अरे अपने ही लोग हैं। वो कहते थे हम कहाँ पढ़ा, मिलेच्छ देश में कहाँ पढ़ा है, हमारा कोई न थी। तो लोग कहते महाराज हम सब बैठे तो हैं। कहते तुम्हें सुनाना तो वहीं सुना देते, यहां आने की क्या जरूरत थी। जो यहां हमें जिनको समझना चाहिए, उनमें तो एक भी समझने वाला दिखता नहीं है। किसी की पात्रता नहीं दिखती है। कहां वही समय सार की चर्चा करते हुए उन्हें वहां तृप्ति नहीं थी। बार बार कहते हैं कहां पड़े। ऐसे ही आपके ज्ञान को जब ये दुनिया परदेश लगे, जब ये गे परदेश लगे, जब ये इंद्रियों से जो आ रहा है वो रिश्वतखोरी लगे। अरे आज तो जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय करने के बदले में लिफाफे लेने में जिसको रिश्वतखोरी नहीं लगती है, जिसको निर्माल्यपना नहीं लगता है, जिसको खेद खिन्नता नहीं लगती है, मैं तो कहता हूं वो धर्मद्रोह है। धर्मद्रोह जैसे पराये देश से लेना वो देशद्रोह है, ऐसे ही अपने पुण्य के बिना दूसरे से लेना, और वो भी जिनवाणी के स्वाध्याय करके, भगवान की पूजा करके, वो धर्मद्रोह है। धर्मद्रोही व्यक्ति है वो। समझ में आया? ये हिम्मत है किसी की स्वीकार करने की? पलवन कोई बात नहीं, हम कम लोग रहें लेकिन सत्य सत्य रहेगा, हम सत्य का अपलाप नहीं होने देंगे। जब आचार्य कह रहे हैं साफ साफ, ते ही उपलब्धम कदम पच्चखम हो दी अपड़ो, ज्ञान वो आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, वो आत्मा का मतलब अपनी पूंजी कैसे बन सकता है, वो आत्मा का ज्ञान नहीं। कितनी बड़ी विडंबना। राजपूताने की छत्राणियां यदि पीठ दिखा के लड़का भाग आया तो अपना बेटा मानने को तैयार नहीं होती थी, अपनी गर्दन काटने को तैयार है लेकिन उसको अपनाने को तैयार। समझ रहे हैं? ऐसे ही जो ज्ञान पराये से लेके आ गया और उसे अपनी पूंजी मानने लगा, उसमें तृप्ति का अनुभव करने लगा, उसे उपलब्धि मानने लगा। हाय राम, मेरे को देखो कितना जाना, आंखों से शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े होते तो क्या आज आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप ऐसा कह रहे हैं? भाई साहब, ये जो चर्चा चल रही है वो इनसे प्राप्त की नहीं चल रही है। जो इनसे प्राप्त नहीं हुआ उसकी चर्चा चल रही है। समझिए, ये आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है। इनसे फीडिंग लेना ये आपका नैतिक और चारित्रिक अपराध है। ज्ञान को ज्ञायक से जानना चाहिए, ज्ञान को ज्ञायक में मस्त रहना चाहिए, ज्ञायक में तृप्त रहना चाहिए। उसकी जरूरत क्या है वो पर को जानने जाए तो सारी दुनिया, सारा गे तुम्हारे में आके बैठने को तैयार बैठा है। तुम अपने में तन्मय तो होना सीखो, तुम अपने में प्रत्यक्ष होना तो सीखो। आत्ममात्र सापेक्षम प्रत्यक्षम, जो अपने मात्र को ही अपेक्षा रखता है वो प्रत्यक्ष है, जो पर की अपेक्षा रखता है वो प्रत्यक्ष नहीं। पर कौन है? पराणी इंद्रियाणी, यही बताया था ना अभी पिछली 2-3 गाथाओं में, यही चल रहा है। पर तो इंद्रियां हैं, इनसे फीडिंग लेना नहीं।
सबसे खतरनाक कोई है तो आपको अवग्रह है, क्योंकि वो प्योर इंद्रियों से लेता है। या वाय धारणा ये तो फिर भी अपने अंदर में ज्ञानात्मक रूप से खेल सकते हैं, पर अवग्रह प्योर इंद्रियों से फीडिंग लेता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है। रंगे हाथ समझते हो? और रिश्वत देने वालों को आजकल नोटों में वो कौन सा पदार्थ लगा देते हैं, बिटिया ज्यादा जानती होगी। समझ गए? कुछ लगा देते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन उसको पहचान क्या करते हैं कि आपने नोट लिए, उसके बाद वो आ जाएंगे पानी में, वो थोड़ा सा केमिकल में डालो इसमें हाथ, गुलाबी हो जाएगा पानी। भाई दोषी हो तुमने रिश्वत के पैसे लिए थे। जिसका ज्ञान गे की महिमा करने लगे, समझ लेना तेरे रंगे हाथ हैं, रंगे हाथों पकड़ा गया है। गे 36 बार जानने में आए, आप वो नोट हाथ में मत पकड़ो, सामने दिखते रहे। मैंने लिए ही नहीं, मैंने छुए ही नहीं, मेरा मन मेरा उपयोग उन पे भटका ही नहीं। आंख से दिखते हुए भी ज्ञान ने उसको स्वीकार किया ही नहीं, चारित्र उस पर कमजोर पड़ा ही नहीं। आपको कोई जेल नहीं डाल सकता। वो लोग कोशिश करते हैं, भाई साहब हाथ में लो, हाथ में देंगे। चतुर लोग क्या करते हैं, मैं अपराध करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। नहीं तो एक ओके बढ़िया तरीका सिखा रहे हैं। भाई साहब वहां रख जाओ, मैं तो नहीं लिखा। कानून कहता है जब तक हाथ नहीं रंगे तब तक आप अपराधी नहीं हो, रंगे हाथ पकड़े गए। ऐसी जिसका उपयोग नहीं रंगे, तेरा गे से उपयोग रंगता क्यों है? गे से उपयोग नहीं रंगना चाहिए। गे ज्ञान में झलके इसका ये कोई अपराध नहीं है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें भी गे झलकता है, लेकिन गे खुदा के झलकता है, वो गे को जानने जाता नहीं। वो गे जो पुद्गल है वो तो इनके माध्यम से ही जाना जाता। वो जब आपके ज्ञान में आके बैठ जाए तो आप अपने को जानते हुए उसको जानते हो। वो झलकना अलग चीज है और गे को झलकाना या जानने की कोशिश करना अलग चीज। यहां अपराध है कि गे को जानने की कोशिश किया। समझ में? बहुत अद्भुत विषय है, बहुत अद्भुत विषय। ये आपको संसार अवस्था में क्या होता है ये नहीं बताया जा रहा है। ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष बनाना है, केवली बनना है आपको, तो केवली बनने की कला सिखाई जा रही है। टेक्निकली ज्ञान में कमी कहां आती है? आप अवग्रह करना छोड़ दो। बताइए किस पुद्गल से संपर्क रह जाएगा आपका? अवग्रह करना छोड़ दो, बस एक का यह अवैध धारणा करते रहो, हम नहीं रोक रहे। अवग्रह ही नहीं होगा तो फिर जो अंदर में रह जाएगा उसी का होगा ये अवैध धारणा। फिर पर का ज्ञान, पर का आकार, ये ज्ञान में जाएगा ही नहीं। तो ज्ञान जब अपने में मग्न रहेगा तो अपने आप प्रत्यक्ष होने के रास्ते पे चलेगा। उसकी प्रक्रिया है ये ज्ञानावरण के क्षय करने की प्रक्रिया है कि ज्ञान अवग्रह लेना बंद कर दे। ज्ञान ज्ञानाकार में तृप्त रहना शुरू कर दे। ये प्रत्यक्ष होने ज्ञान की प्रक्रिया है। ये प्रोसेस होती है केवल ज्ञान की। श्रेणी आरोहण में आत्मा क्या करता है? इस गुण स्थान में ये फला कर्म गया, उस गुण स्थान में फला कर्म गया। ये तो दूसरे लोग देखते हैं तमाशा, ये तुम नहीं देखते हो। उसे पता नहीं होता है वो क्या करता है कि वो प्रतिक्षण ज्ञान को ज्ञान में मग्न रहना सिखाता है और कुछ नहीं। वो उसकी तन्मयता जो बढ़ती जाती है, वो तृप्ति जो बढ़ती जाती है कि इसके बाद अब कोई अपेक्षा नहीं कि मैं जानूं भी। तो गे कहता भाई साहब ऐसा मत करो, हमें जान तो लो। राष्ट्रपति आते तो सब लोग भाई साहब ऐसे 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 किसी कोने से तो आ जाए हम। समझ में? उनके साथ फोटो खिंचवाना,
जब तक आपका ज्ञान ज्ञेय के साथ फोटो खिंचवाना चाहेगा उस समय तक आप पराधीन रहोगे। और जिस समय आप इतने महान बन जाओ कि राष्ट्रपति तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहें तो लेते रहो। 3 लोक लोकालोक के समस्त पदार्थ तुम्हारे साथ सेल्फी लेने को आतुर हो जाए, ज्ञान में झलक झलक के अपने को कृतार्थ माने। तुम्हें तो उस रास्ते पे चलना है। तुम्हें इनकी परवाह जब तक करोगे तब तक ये तुम्हारे काबू में आने वाले, ना तुम इनके ज्ञाता बनोगे ना अपने प्रत्यक्ष करता। इनका ज्ञान हो भी जाएगा तो परोक्ष ही कहलाएगा, वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। केवली के दर्शन में, शब्द ध्यान देना, केवली के दर्शन में मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, परोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष है। ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, बाकी को ज्ञान ही नहीं मानते। समझ रहे ना? ये बहुत गहरी बात कही। ये बात कहीं इस रूप में मिलती नहीं है। इस पर शांत मन से विचार करो, चिंतन करो। कल मैं इसमें अवग्रह का जो पूरा खोलूंगा उसके एक एक परिभाषा को नोट भी करना पड़ेगी। मैं यदि टाइप कर सका तो आपको भेज भी दूंगा। देखो अब हर चीज के लिए समय भी चाहिए और साधन भी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कई बार ऐसा संयोग बन जाता है तो उसके कारण नहीं कर पाते, लेकिन आप इस चिंतन को निरंतर चालू रखो। ये वो विषय है कि जो छद्मस्त से केवली पने का, संसारी से केवली पने का ज्ञान के प्रणमन को बदलना, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का विषय है। चारित्र को बदलना है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का विषय है। वो कैसे बदलोगे, ज्ञान का फंक्शन कैसे प्योर बने, ये कला इसमें सिखाई जा रही है। लगभग 50 गाथा तक क्या बताया, केवली का ज्ञान कैसे काम करता है, और अब बता रहे क्या अनुगाथा से कि हमारा ज्ञान केवली के बनने की ओर कैसे बढ़ता है। क्या डिफरेंस है, तुम में टेक्निकली कहां डिफेक्ट, वो डिफेक्ट बता रहे। जो पहचान जाए उसको केवली का रास्ता साफ। ख्याल में विचार करना, चिंतन करना। कल इसकी आगे चर्चा चलेगी।